जी इस वक्त हमें 332 332 बच्चा बल्कि 33 बच्चा अब ज्वाइन कर चुका है। थोड़ा सा मजीद इंतजार करें, इंशाल्लाह हमारा अभी सेशन स्टार्ट होगा फैसल बैंक के हवाले से। और सलमान साहब जब हमें कंटिन्यू करने का कहेंगे इंशाल्लाह, तो फिर उसके हवाले से हम थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे, और ओवरव्यू के बाद इंशाल्लाह हम लोग बाकायदा तौर पे बिलाल साहब और शकील साहब के साथ फैसल बैंक का सेशन स्टार्ट करेंगे। बेसिकली इस सेशन के अंदर हम आप लोगों के जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, इन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से पेमेंट आप लोग किस तरीके से वसूल कर सकते हैं। और देन अगर आप लोग पेनियर का इस्तेमाल करते हैं तो पेनियर के थ्रू फिर आप लोग पाकिस्तानी बैंक अकाउंट्स में और किस तरीके से ये पूरा एक मैकेनिज्म है, और उसके हवाले से आप लोगों को मुकम्मल तफसील दी जाएगी। शुक्रिया। तो इंतजार कीजिए, जो बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं वो वेट करें, और बाकी बच्चे हमें ज्वाइन कर लेते हैं तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम। हमें ऑलमोस्ट जो है ना वो 370 लोगों ने ज्वाइन कर लिया, तो प्रॉपर जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। जी सरदार स्टूडेंट्स, आपने कहने एक चीज़ को देखना है कि क्वेश्चन जो होंगे ना, आपकी जो भी क्यूरीज होंगी वो सेशन के एंड पे आप चली जाएंगे। ठीक है, तो आप गौर से सेशन को सुनिए। जी सरदार साहब काइंडली स्टार्ट करिए। थैंक यू सर। और अ, आज हमारा कंबाइंड सेशन है हमारे ई रोजगार के कुछ सेशंस का। और आज हम लोग टोटल इस वक्त 380 स्टूडेंट्स के साथ मैं बात कर रहा हूँ। और आज के सेशन के अंदर हम लोग आप लोगों के फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के पेमेंट मेथड के हवाले से बात करेंगे कि आप लोग फ्रीलांसिंग जब करते हैं, आप लोगों की अर्निंग होती है, तो आप लोगों ने उस पेमेंट को किस तरीके से रिसीव करना है। आज के इस सेशन का इम्पोर्टेंट होना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये चीज आगे चल के आप लोगों के काम आने वाली है। इस चीज के हवाले से आप लोगों को काफी सारी कंफ्यूजन्स हो सकती हैं। और आप लोग आज के सेशन को जरा ध्यान से सुनिएगा। आज फैसल बैंक का अकाउंट होना लाजमी है या नहीं है, ये चीजें अभी हमें हमें ज्वाइन करेंगे बिलाल साहब और उसके बाद शकील साहब। देन वो तफसील से हमें इस बारे गाइड करेंगे। आप लोगों को क्वेश्चन एंड आंसर का पूरा टाइम दिया जाएगा, लेकिन वो सेशन के एंड पे। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग ध्यान से बैठ के सेशन ज्वाइन करें, पूरे के पूरे इंस्ट्रक्शंस आप लोग देखें। और जब सेशन के बाद आप लोगों को मौका दिया जाएगा क्वेश्चन एंड आंसर का, तो देन आप लोग क्वेश्चन एंड आंसर कर सकते हैं। इस दौरान आप लोगों ने फजूल एक दूसरे के साथ चैट नहीं करनी। यूं ना हो कि हमें हमारे बिलाल साहब और शकील साहब गाइड कर रहे हों, या हम आप लोगों को असिस्ट कर रहे हों और आप लोगों के चैट बॉक्स के अंदर एक दूसरे से चैटिंग चल रही हो। तो उसका भी सॉल्यूशन है कि आप लोगों की चैट को प्राइवेट किया जा सकता है। लेकिन बेटर यही है कि आप लोग सूदमंद एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करें, गौर से सेशन को सुने, ताकि इन फ्यूचर आने वाली जो कंफ्यूजन है पेमेंट मेथड के हवाले से, वो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाए।
तो अगर इस वक्त मुझे बिलाल साहब ज्वाइन कर चुके हैं तो मैं आप लोगों की तरफ मूव करना चाहूंगा। जी बिलाल साहब। अस्सलाम वालेकुम सुहेल साहब, कैसे हैं आप? एवरीवन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बिलाल खालिद है और मैं फैसल बैंक से आज आपको लोकल डिटेल अकाउंट्स पे एक सेशन दूंगा। थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन में अपने बारे में दे देता हूँ और उसके बारे में प्रोडक्ट के बारे में बता दूंगा, और फिर हम ये जो हमारी प्रेजेंटेशन है, आज की जर्नी है, वो स्टार्ट करेंगे। मैं डिजिटल बैंकिंग में होता हूँ फैसल बैंक में यहाँ पे, और हम रेगुलेटरी प्रोडक्ट्स जिसमें आज हम जो कवर करेंगे वो लोकल डिजिटल अकाउंट्स हैं, जो रेजिडेंट पाकिस्तानी अकाउंट खोलवा सकते हैं घर बैठे विदाउट हैविंग टू विजिट एनी ब्रांच। थोड़ा सा बैकग्राउंड इस प्रोडक्ट के बारे में, इस अकाउंट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि 2021 सितंबर में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक इंस्ट्रक्शन इशू की तमाम बैंक्स को कि आप एक ऐसा प्रोडक्ट अकाउंट लेके आए जो कस्टमर घर बैठे अकाउंट खोल सकें, ताकि कस्टमर को ब्रांच विजिट ना करना पड़े, एक डिजिटल चैनल हो, तमाम उनकी जर्नी जो अकाउंट ओपनिंग की है वो एंड टू एंड डिजिटली हो। आप ये अकाउंट अपने घर से, मोबाइल से, लैपटॉप से बआसानी खोल सकते हैं। अच्छा, ये हमने इसको 2021 में ही लॉन्च कर दिया था और कंप्लीट रेंज ऑफ अकाउंट्स हमने इसके अंदर ऑफर किए हैं, जिसकी डिटेल मैं आपके साथ अभी शेयर कर लूंगा। इसमें फ्रीलांसर अकाउंट्स भी शामिल हैं, आसान अकाउंट्स हैं, और कंप्लीट केवाईसी या फुल कासा अकाउंट्स हैं। हर अकाउंट की क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी क्या लिमिटेशन है, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या रिक्वायर्ड है, वो सब मैं आपको बताऊंगा आज। ये अकाउंट खोलने का प्रोसेस क्या है, जर्नी क्या है, वो सब मैं आपको दिखा दूंगा, ताकि कल या आज जब भी आपको चांस मिलेगा और आप अकाउंट खोलेंगे, ये तो वो स्टेप्स, वो जर्नी आपके नॉलेज में हो। कोई भी आपको ऐसा ना लगे उस स्टेज पे कि यार ये अब इस स्टेज पे क्या होगा, ये नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, ये इसको मैं कैसे आगे लेके चलूं। तो हम ये सब गाइड करेंगे। देखिए, डिजिटल अकाउंट खोलने का मकसद ये है कि आप लोगों को कोई ब्रांच का हैसल ना करना पड़े, कोई लंबे चौड़े फॉर्म ना फिल करने पड़े। एक आसान सी सिंप्लीफाइड हमने जर्नी बनाई है जहाँ पे इजीली फील्ड्स आप फिल कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन बड़ी हमने उसको सिंपल रखा है ताकि हर तरह का हमारा कस्टमर जो है उसको फिल कर सके। अच्छा, स्लाइड्स को मैं रीड आउट नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं कोई यहाँ पे क्लासरूम सेशन लेना है। हम कोशिश करेंगे कि एक ओवरव्यू दें आपको हम प्रोडक्ट के बारे में, उसके फीचर्स आपको बता दें, जर्नी का बता दें, और फिर हम क्वेश्चन आंसर्स के सेशन में डिटेल्ड उसको डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोगों की जो कंसर्न्स हैं या जो क्यूरीज आप लोगों को हैं उस पर आप लोगों को क्लैरिटी मिल जाएगी। हो सकता है बाज़ औक़ात हमसे कोई बताते हुए हो जाए, तो जब आप क्वेश्चन पूछेंगे तो वो आप सबको क्लियर हो जाएगी और इसी तरह फिर उस पर क्लैरिटी आती जाएगी। डिजिटल अकाउंट्स जो है, मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है इनमें। जो आसान अकाउंट्स या फ्रीलांसर अकाउंट्स हैं इनमें तो सिर्फ आपको अपना स्मार्ट कार्ड या CNIC देना है, इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट आपसे रिक्वायर्ड नहीं है। जो कंप्लीट KYC अकाउंट्स हैं, कासा अकाउंट्स हैं, उनमें ऑब्वियसली आपको अपना प्रूफ ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम बताना पड़ता है। फ्रीलांसर अकाउंट्स या आसान अकाउंट्स, सिंप्लीफाइड KYC अकाउंट इसलिए कहते हैं कि इनमें हम कस्टमर से लंबी चौड़ी डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगते। ऑब्वियसली इन अकाउंट्स पे एक लिमिट का पैरामीटर सेट किया गया है जो रेगुलेटर की जानिब से, स्टेट बैंक की जानिब से है, और वो अक्रॉस इंडस्ट्री सेम है। ऐसा नहीं है कि जो लिमिट्स हमने अप्लाई की हुई है अपने फ्रीलांसर अकाउंट पे वो किसी और बैंक में उससे ज़्यादा होगी। अक्रॉस इंडस्ट्री वो लिमिट सेम है। हमारे पास जो एडिशनल फीचर्स हैं मैं वो आपको बताऊंगा, और उसमें कोई किसी किस्म का ऐसा नहीं होगा कि अभी मैं आपको चीज़ बताऊंगा और कल को कोई हिडन कॉस्ट लग जाए। ऐसा उसमें कोई मतलब एम्बिग्यूटी नहीं होगी, बिल्कुल क्लियर जो चीज़ चार्जेस जहाँ पे एप्लीकेबल होंगे वो हम आपको क्लियर बता देंगे। जो सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट है वो भी हम आपको बता देंगे, ताकि किसी किस्म की कोई आपको कंफ्यूजन ना हो। जो हमारे बुराक डिटेल अकाउंट्स हैं जिसमें आसान, फ्रीलांसर, कासा अकाउंट्स, कंप्लीट KYC अकाउंट्स आते हैं, उन सब अकाउंट्स में 10 लीफ की चेक बुक हम फ्री देते हैं। और जो पे पाक ATM डेबिट कार्ड है उस पर पहले साल किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं है। तो ये दो चीज़ें जो हैं बिल्कुल आपको इसमें ऑलमोस्ट फ्री हैं, कि 10 लीफ की चेक बुक फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है, और पहले साल ATM डेबिट कार्ड पे पाक पे जाए, कोई चार्जेस नहीं है। इसी तरह आप इंटरनेट बैंकिंग फैसल बैंक की रजिस्टर कर सकते हैं, उसके साथ आप अपना
फैसल बैंक का जो पेनियर अकाउंट है फैसल बैंक के साथ लिंक कर सकते हैं ऐप के थ्रू। बिल पेमेंट्स कर सकते हैं, मोबाइल टॉपअप कर सकते हैं, रास्त की पेमेंट्स कर सकते हैं, अपने अकाउंट को रास्त से लिंक कर सकते हैं। तो ये तमाम सर्विसेज आप अवेल कर सकते हैं हमारे अकाउंट के साथ। अच्छा, मैंने शुरू में जैसे आपको बताया था कि हमारे पास कंप्लीट सेट ऑफ प्रोडक्ट्स हमने ऑफर किया है डिजिटल में। आसान अकाउंट्स हैं, आसान अकाउंट सेविंग और करंट दोनों हमारे पास वेरिएंट अवेलेबल हैं पीकेआर में। आसान रेमिटेंस अकाउंट है हमारे पास पीकेआर में। फ्रीलांसर अकाउंट हमारे पास दो करेंसीज में है, पीकेआर एंड यूएसडी। इसकी डिटेल आगे मैं आपको बता के लिमिट्स क्या हैं अवेलेबल इसमें। और जो कासा अकाउंट है वो डॉलर पीकेआर करंट सेविंग दोनों हमारे पास अवेलेबल हैं। प्रोसेस आज जी बिलाल साहब हमें दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। वीडियो या ट्रांसमिशन डिस्टॉर्शन है, थोड़ा वेट करें। जी बिलाल साहब हमें दोबारा ज्वाइन कर लेंगे, जरा सब्र करें आप लोग। प्लीज एक बार देख लिया करें कि माइक ऑफ हो या कैसे आवाज आएगी मैसेज। आप लोगों की आपस में कन्वर्सेशन का सॉल्यूशन है मेरे पास कि मैं आप लोगों की चैट प्राइवेट कर सकता हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोग एग्री भी हैं कि आप लोगों की चैट प्राइवेट कर देनी चाहिए। अच्छा, जो बच्चे हमें अब ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं बताता चलूं कि इस वक्त हमारे साथ 450 बच्चा शामिल है इस वक्त लाइव सेशन के अंदर। हमारा एक जॉइंट सेशन हो रहा है जिसके अंदर हम लोग आप लोगों के फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के हवाले से सेशन कर रहे हैं कि आप लोग पेमेंट मेथड किस तरह से इस्तेमाल करते हुए फैसल बैंक के थ्रू पेमेंट रिसीव करेंगे। हमारे साथ बिलाल साहब हैं जो अब हमें दोबारा ज्वाइन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शकील बात कर रहा हूँ, टीम मैनेजर फ्रॉम फैसल बैंक डिजिटल ऑनबोर्डिंग। जी जी कैसे? स्किल का वेलकम सर। ऑल गुड ऑल गुड। बस मैं सेशन ही देख रहा था। मीनवाइल बिलाल भी आ जाते हैं और प्रेजेंटेशन सामने आपके क्लियर हो भी जाएगी। तमाम
Recording in progress. से लिंक्ड है तो कोई चार्जेस इसमें एप्लीकेबल नहीं है। तो बड़ा इजी 5 स्टेप में इस अकाउंट की ओपनिंग के लिए, कोई हैसल नहीं है इसमें। और बस मैं यही कहूँगा कि फुल फोकस्ड होके प्रोसेस को आप समझें। मीनवाइल हम अपने कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर करेंगे आपसे और अपने ईमेल एड्रेसेस भी शेयर करेंगे। और इन एवरी स्टेप हम जो है, आप जहाँ भी आप कोई क्वेरी हो आप हमें कॉन्टैक्ट करें, हम आपकी जर्नी खुद कंप्लीट करवाएंगे और आपके अकाउंट ओपन में फुल हेल्प करवाएंगे। आप जब अकाउंट ओपन कर लेते हैं तो उसके बाद 60 डेज का टाइम होता है आपके पास, 2 मंथ का टाइम होता है। आप किसी भी ब्रांच से, फैसल बैंक के किसी भी ब्रांच से जो आपके नियर बाय हो, आप वहां पर जाके बायोमेट्रिक करवा सकते हैं। मतलब कि बायोमेट्रिक का हैजल नहीं है इसमें कि फॉरन बायोमेट्रिक होना चाहिए और अकाउंट एक्टिव होगा या नहीं होगा। अकाउंट आपका एक्टिव रहेगा, बस 2 मंथ के अंदर आपने जो है बायोमेट्रिक करवा लेना है। और इसमें जो हम डेबिट कार्ड ऑफर कर रहे हैं वो मास्टर क्लासिक कार्ड ऑफर कर रहे हैं, जो कि फर्स्ट ईयर फीस वेव है उसकी, और आप उसको इंटरनेशनली भी यूज कर सकते हैं। उसकी विड्रॉल 50,000 रुपीज़ है, ट्रांसफर लिमिट उसकी 2,50,000 है 1 गो में, और अप टू 1 मिलियन तक जा सकती है। और सेम गोस फॉर चेकबुक 10 लीव की फ्री ऑफ कॉस्ट है फॉर द फर्स्ट ईयर, एंड उसके बाद जब वो यूज करेंगे तो उसमें फिर चार्जेस एप्लीकेबल हो जाते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे आपका अकाउंट मेंटेन होना शुरू हो जाता है तो जितने भी एडिशनल चार्जेस होते हैं वो सब आपके ऐसे ऐसे वेव होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप एक अकाउंट एवरेज बैलेंस मेंटेन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है वो फॉरन 1 मंथ में तो नहीं होगा, इट विल टेक टाइम कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। तो फिर इनके जो एडिशनल चार्जेस हैं वो भी वेव हो जाते हैं। वो हम पूरी प्रेजेंटेशन में एक्सप्लेन कर देंगे कि कहाँ पर क्या चीज़ वेव होनी है और क्या है। तो प्लीज फोकस होकर आप जरा प्रेजेंटेशन को देखिएगा। एंड आई थिंक बिलाल आ चुके हैं, सो बिलाल प्लीज कैरी, आप प्रोसीड करें। जी, सॉरी एवरीवन, जहाँ डिजिटल दुनिया की कुछ फवायद हैं वहाँ कुछ लिमिटेशंस भी हैं। नेटवर्क के इशू की वजह से मैं डिस्कनेक्ट हो गया था एंड वेरी सेशन में बता था कि प्रोसेस होगा। फैसल बैंक की वेबसाइट पे जाएं, जैसा कि आप देख सकते, पहले आप उस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट विंडो में आपके पास एक ऑप्शन आएगा फैसल इस्लामी डिजिटल अकाउंट फॉर रेजिडेंट पाकिस्तानी। आपने जो रेजिडेंट पाकिस्तान अकाउंट डिजिटल अकाउंट का ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है, एंड देन दिस स्क्रीन विल अपीयर, जहाँ से आप जिस अकाउंट खुलवाने के लिए आप इस यहाँ तक आए हैं वो अकाउंट सेलेक्ट करें, या जिस अकाउंट के लिए आप एलिजिबल हैं वो अकाउंट सेलेक्ट करें और उसको प्रोसीड करें। अभी आपके साथ शकील जो है चैट में एक लिंक शेयर करेंगे। अगर आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हम जो नेक्स्ट स्टेप है जहाँ से अकाउंट खोलता है, आप उस स्टेज से वो जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। इस वेब पेज पे हमारे पास तमाम डिटेल्स अकाउंट की मेंशन है, डिटेल दी गई है कि इस अकाउंट के फीचर्स क्या हैं, FAQs हमने वहाँ पब्लिश किए हुए हैं, आप वो सब कुछ वहाँ से भी जान सकते हैं। और ड्यूरिंग दिस सेशन हम आपको वो गाइड भी करते रहेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो अकाउंट खुलवाने के लिए मैंडेटरी हैं या प्री रिक्विजिट कह लें आप, कि वो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए या वो कंप्लाइंट है तो ही आप अकाउंट खुलवा सकेंगे। वो मैं आपको पहले बता देता हूँ ताकि आप जब अकाउंट खोलेंगे इंशाल्लाह अपना, तो आपको उस टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो। एक चीज़ ये कि आपके पास CNIC या स्मार्ट कार्ड होना चाहिए लाजमी वैलिड। दूसरा ये कि जो मोबाइल नंबर जिससे आप अपनी ये जर्नी स्टार्ट करेंगे वो मोबाइल नंबर आपके CNIC पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो ये 2 चीज़ें बड़ी मैंडेटरी हैं डिजिटल अकाउंट खुलवाने के लिए, आपके पास CNIC या स्मार्ट कार्ड का होना, और सेकंड के जो मोबाइल नंबर जिसके थ्रू आप अपनी ये जर्नी अकाउंट ओपनिंग की चलाएंगे, पूरी प्रोसेस करेंगे, नंबर आपके CNIC पे रजिस्टर्ड हो। अच्छा, आसान अकाउंट्स हो गए, फ्रीलांसर अकाउंट्स हो गए, इन अकाउंट्स में हम किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट आपसे रिक्वायर नहीं करते। कोई आपको अपना सोर्स ऑफ इनकम या प्रूफ ऑफ प्रोफेशन बताने की जरूरत नहीं है, या उसका कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है।
डिजिटल अंडरटेकिंग हमने अपनी जो अकाउंट ओपनिंग की जर्नी है उसके अंदर एम्बेड की हुई है। उस पर सिर्फ आप चेक बॉक्स लगाएंगे, एक टिक लगाएंगे एंड यू कैन प्रोसीड विद द एप्लीकेशन। तो इसमें आपसे कोई लंबे चौड़े डॉक्यूमेंट्स या कोई डिटेल्स नहीं मांगी जाती। एक सिंपल टेकिंग ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास अकाउंट ओपनिंग जर्नी में। उस पर आपको सिर्फ चेक बॉक्स लगाना है और आप अपनी अकाउंट खुलवा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा एडवांटेज या जो डिजिटल अकाउंट का है, चाहे वो आसान हो, फ्रीलांसर हो या कंप्लीट कासा अकाउंट्स हो, वो ये है कि आपको ब्रांच विजिट नहीं करना। कोई आपको हैसल नहीं है कि यार मैं ब्रांच जाऊंगा, मैं वहां से फॉर्म लूंगा, फिर वो एक लंबा चौड़ा फॉर्म है, वो बैठ के पढ़ो, उस पे उसको फिल करो। एक बड़ा ही आगे मैं आपको दिखाऊंगा सिंप्लीफाइड सी स्टेप्स की जर्नी है। कुछ फील्ड्स हमने वहां पे लिस्ट ऑफ वीडियोस दी हुई हैं, आपको सिर्फ सिलेक्शन करना है। सिस्टम इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो आपके CNIC और या स्मार्ट कार्ड से डिटेल्स ऑटो फैच करके ले आएगा। तो हमने कोशिश की है कि मिनिमम फील्ड्स हैं जो यूजर को इनपुट करनी पड़े। मेजॉरिटी ऑफ द फील्ड्स हमने की है कि हम एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज दे दें जहां से सिर्फ आपको सिलेक्शन करना है। स्क्रॉल डाउन करेंगे, जो अप्रोप्रिएट फील्ड आपको या इंफॉर्मेशन आपको लगती है वो सिलेक्ट करेंगे, वो उसमें फील्ड में फिल हो जाएगी। स्मार्ट कार्ड की सूरत में आपकी जितनी भी डिटेल आपके स्मार्ट कार्ड पे आती है, जिसमें आपका नाम, फादर नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, CNIC इशुएंस डेट, CNIC एक्सपायरी डेट, ये सब सिस्टम ऑटो फैच करके लेके आता है। तो मकसद ये था हमारा ये जर्नी बनाने का कि कस्टमर को कम से करनी पड़े, जहां पॉसिबल हो वहां हम एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज दें उसको कस्टमर को, जहां से वो सिर्फ सिलेक्शन करे। तो आप इंशाल्लाह जब एक्सपीरियंस करेंगे तो आप खुद रियलाइज करेंगे कि इसमें इनपुटिंग हमने कम रखी है और एक आसान जर्नी बनाने की कोशिश की गई है ताकि कस्टमर को किसी तरह से कोई प्रॉब्लम ना हो। प्लस दूसरा, डिजिटल अकाउंट का एक और फायदा ये है कि इसमें ये नहीं है कि जी 9 to 5 मुझे बैंक में जाना है या इस टाइम रश होगा, कोई मुझे वहाँ डिटेन करेगा नहीं करेगा। आप किसी भी टाइम अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से वेबसाइट एक्सेस कर सकते हैं, वहां पे जाके ये अकाउंट खोल सकते हैं। हमारे पास एक जो डेडिकेटेड टीम है वो अवेलेबल है। इस जर्नी के एंड में, प्रेजेंटेशन के एंड में मैं आपसे डिटेल शेयर करूंगा अपनी टीम की। उनके मोबाइल नंबर होंगे। हमारा एक बुराक डिजिटल का ग्रुप है फैसल बैंक का, वो ईमेल एड्रेस हम देंगे जहाँ पे आप हमें अपनी क्यू दे सकते हैं। जो इश्यूज आपको आ रहे हैं वो, या कोई कंप्लेन है या कोई सजेशन है, तो वो फॉरवर्ड कर सकते हैं और उस पर आपको हम रिस्पॉन्ड करेंगे। तो आपको एक सपोर्ट जो है कॉन्टिन्यूस अवेलेबल है हमारी जानिब से, फैसल बैंक की जानिब से, अकाउंट खोलने के लिए, ऑनबोर्ड करने के लिए। और इवन आफ्टर ऑनबोर्डिंग अकाउंट खुल जाता है तो उसके बाद भी अपने RM से या हमारे बुराक के ईमेल पे, इवन कस्टमर कंप्लेंट के ईमेल पे या हेल्पलाइन पे कॉल करके अपने अकाउंट को या उसके बारे में जान सकते हैं। तो कंप्लीट कस्टमर सपोर्ट हमारे पास अवेलेबल है। 24/7 वेबसाइट अवेलेबल होती है, चल रही होती है। आप किसी भी टाइम अपना अकाउंट वहां से प्रोसेस कर सकते हैं। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि रेजिडेंट पाकिस्तानी होना चाहिए, CNIC या स्मार्ट कार्ड होना चाहिए उनके पास, और जो मोबाइल नंबर है वो उनके अपने CNIC पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन देखिए, मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है। आसान और फ्रीलांसर अकाउंट में तो डॉक्यूमेंट चाहिए ही नहीं अदर देन आपके CNIC के या स्मार्ट कार्ड के। और जो कंप्लीट कासा अकाउंट है उसके इसमें आपको अपना सोर्स ऑफ इनकम और प्रूफ ऑफ प्रोफेशन बताना पड़ता है, अदरवाइज कोई डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। लाइव फोटो ऑफ द कस्टमर जो रिक्वायर्ड है, ये एक जर्नी का जब प्रोसेस है अकाउंट खोलने का, जब हम स्टेप पे पहुंचेंगे तो मैं आपको डिटेल में ये प्रोसेस बताऊंगा कि आपको अपनी लाइव फोटो कैसे कैप्चर करनी है इस प्रोसेस के अंदर, और ई सिग्नेचर का प्रोसेस भी मैं आपको आगे गाइड कर दूंगा। आज के दिन सिर्फ डिजिटल जो अकाउंट है वो इंडिविजुअल कस्टमर अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप सब बेहतर जानते हैं कि डिजिटल दुनिया एक इवॉल्विंग दुनिया है। हम भी गोइंग फॉरवर्ड अपने डिजिटल अकाउंट की मल्टीपल ऑप्शन और फीचर्स और इम्बेड करेंगे, जिसमें माइनर अकाउंट का ऑप्शन है, जिसमें हमारे पास अमल वुमेन अकाउंट हैं और दीगर इस तरह के अकाउंट्स हैं जो पाइपलाइन में है, विद इन अ ईयर वो भी आ जाएंगे। लेकिन फिलहाल आज के दिन इंडिविजुअल कस्टमर ये अकाउंट खुलवा सकता है, चाहे वो आसान हो, चाहे वो फ्रीलांसर अकाउंट हो, चाहे वो कासा अकाउंट्स हो। डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट सिर्फ कासा अकाउंट्स के लिए है, आसान और फ्रीलांसर अकाउंट्स में नहीं है। आसान अकाउंट्स की मैंने जैसे आपको बताया शुरू में कि KYC सिंप्लीफाइड KYC अकाउंट्स होते हैं, तो इसलिए इन पे एक लिमिट का पैरामीटर सेट किया गया है रेगुलेटर स्टेट बैंक की जानिब से।
वो लिमिट्स क्या है मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ, ताकि उस लिहाज से आपको जब अकाउंट खोलना होगा तो आपकी अकाउंट सिलेक्शन आसान हो जाएगी। बेस्ड ऑन योर इनकम, मंथली इनकम जो भी आपको लगती है उस लिहाज से अपनी आप मर्जी का अकाउंट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जो फीचर्स हैं वो क्रॉस द बोर्ड, मतलब जितनी भी अकाउंट्स डिटेली ऑफर हो रहे हैं उन सब पे वो फीचर्स अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप आसान अकाउंट खिलाएंगे तो आपको कोई चार्जेस एक्स्ट्रा से लग जाएंगे या फ्रीलांसर में कोई अलग से हम हिडन चार्जेस हैं, ऐसा नहीं है। जो 10 लीफ की चेकबुक है, जो एटीएम कार्ड के पहले साल कोई चार्जेस नहीं है, वो तमाम डिटेल अकाउंट्स के लिए एप्लीकेबल है। ई स्टेटमेंट आप लोगों को मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट। इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग आप अवेल कर सकते हैं, और इसके साथ जितनी दीगर सर्विसेज इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग के साथ लिंक हैं वो सब आप अवेल कर सकते हैं, जिसमें अपने अकाउंट को पेनी के साथ लिंक करना, मोबाइल टॉपअप्स, बिल पेमेंट्स, रास्त आईडी बनाना, रास्त के थ्रू पेमेंट्स करना, ये सब ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। इवन वर्चुअल कार्ड भी आप अप्लाई कर सकते हैं फैसल बैंक अकाउंट खुलवाने के बाद, ऐप पे रजिस्टर होने के बाद। अच्छा, लिमिट्स की बात हो रही थी। आसान अकाउंट में लिमिट जो है वो 1 मिलियन की लिमिट है पर मंथ, बोथ डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। मतलब आपके पास 1 मिलियन क्रेडिट कर सकते हैं, 1 मिलियन डेबिट कर सकते हैं। सेपरेट लिमिट्स ये हैं आसान अकाउंट्स की। बेशक आप करंट अकाउंट खुलवाएं या सेविंग अकाउंट खुलवाएं, दोनों में लिमिट सेम रहेंगी। जो हमारा आसान रेमिटेंस अकाउंट है उसमें जो मैक्सिमम क्रेडिट बैलेंस लिमिट है वो 3 मिलियन पर मंथ है। कैश विड्रॉल और फंड ट्रांसफर की जो पर डे की लिमिट है वो 5 लाख है, और रेमिटेंस जो है वो 1 मिलियन की उसमें की जा सकती है। लोकल क्रेडिट जो है वो 1 मिलियन का किया जाता है, और रेमिटेंस तो उसमें ऑब्वियसली अप टू 3 मिलियन आप कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप एडिशनल 50,000 मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करते हैं तो आपको कुछ सर्विसेज फ्री मिलती हैं, जिसमें चेकबुक है, डुप्लीकेट अकाउंट स्टेटमेंट है, पे ऑर्डर इश्यूएंस है। तो ये एक एडेड एडवांटेज है। अगर आप 50,000 एवरेज बैलेंस मेंटेन करते हैं तो ये 10 लीफ की चेकबुक और एटीएम कार्ड पहले साल चार्जेस के अलावा एडिशनल एक फीचर हमने आपको इसमें ऐड किया है। फ्रीलांसर अकाउंट की बात कर लेते हैं हम। फ्रीलांसर अकाउंट भी आसान अकाउंट की कैटेगरी में शामिल होता है, जिसमें आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना, और इसमें मंथली क्रेडिट लिमिट जो है वो डॉलर के केस में 5,000 है, और इसी को अगर आप कन्वर्ट कर लेंगे पीकेआर में तो वो सेम अप्लाई होगी पीकेआर के केस में। जो कैश विड्रॉल लिमिट है वो पीकेआर 5 लाख है, और डॉलर में आई थिंक आजकल के रेट के हिसाब से शायद तकरीबन 200 के पास पास बन रहा होगा, वो अप्लाई होगा। बाकी इस पे स्टेटमेंट, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग फ्री है। डॉलर अकाउंट्स में एटीएम कार्ड इशू नहीं होता। इस सूरत में आप वर्चुअल कार्ड अप्लाई कर सकते हैं थ्रू फैसल बैंक की जो मोबाइल ऐप है उसके थ्रू। बाकी तमाम फीचर्स जो है वो इस अकाउंट में सेम है, और अपने आप इस अकाउंट को पेनी के साथ भी लिंक कर सकते हैं, जो कि आई एम श्योर आपको आगे जरूरत होगी उसकी। जो कासा अकाउंट्स हैं, कंप्लीट केवाईसी अकाउंट्स हैं, जिन पे आपको अपना प्रूफ ऑफ प्रोफेशन, सोर्स ऑफ इनकम सब कुछ बताना है। उनमें उन अकाउंट्स में कोई किसी तरह की कोई लिमिटेड रिस्ट्रिक्शन नहीं है डिपॉजिट की या विड्रॉल की। जितना अमाउंट आप चाहें आप रख सकते हैं उसमें। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, नंबर ऑफ विड्रॉल्स, इस तरह की कोई उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन आपको अपना प्रूफ ऑफ प्रोफेशन और सोर्स ऑफ इनकम उसमें डिक्लेयर करना लाजमी है। हेलो, अच्छा ये प्रोसेस है जिसके थ्रू अकाउंट खुलेगा। मैं वैसे बता चुका हूँ आपको, लेकिन एक ओवरव्यू फिर से दे देता हूँ कि आप फैसल बैंक की वेबसाइट पे जाएंगे। फैसल बैंक की वेबसाइट पे जाने कि आप अपना अकाउंट जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद अगर आपके अकाउंट में कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है तो विद इन 24 से 48 आवर के अंदर आपका अकाउंट खुल जाएगा। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आती है तो हमारे आरएम्स जो हैं वो आपसे कोऑर्डिनेट करेंगे, उस डिस्क्रिपेंसी को रिजॉल्व करेंगे और आपका अकाउंट प्रोसेस करवाएंगे। आरएम्स की डिटेल, ईमेल एड्रेस, ये सब मैं आपको एंड में शेयर कर लूंगा। आप उसकी पिक्चर ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि अगर आपको गोइंग फॉरवर्ड कहीं जरूरत पेश आती है तो आप उनको इजीली कांटेक्ट कर सकें। कुछ फीचर्स हैं, मोस्ट ऑफ देम मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, इनको बस एक बार देख लेते हैं।
शरिया कंप्लाइंट बीइंग एन इस्लामिक बैंक, तमाम प्रोडक्ट्स हमारे शरिया कंप्लाइंट होते हैं। मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट है। आसान अकाउंट, फ्रीलांसर अकाउंट के केस में सिर्फ CNIC या स्मार्ट कार्ड चाहिए होता है। इंटरनेट फ्री इंटरनेट है, मोबाइल बैंकिंग है, इंटर बैंक फंड ट्रांसफर का ऑप्शन अवेलेबल है। आप खुद को रास्क पे लिंक कर सकते हैं, रास्क के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। इजी अकाउंट मैनेजमेंट है, बिल पेमेंट, मोबाइल टॉपअप, ये सब अवेलेबल है। इसके अलावा वर्चुअल कार्ड का ऑप्शन अवेलेबल है और दीगर ऑप्शंस आपके पास मोबाइल ऐप में अवेलेबल हैं। अच्छा, राउंड द क्लॉक कस्टमर सपोर्ट, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपके पास हमारी हेल्पलाइन का नंबर है, हमारे कस्टमर कंप्लेंट का ईमेल एड्रेस है। उसके अलावा जो हमारे डेडिकेटेड RMs हैं जो ये बुराक डिजिटल अकाउंट्स को देखते हैं, उनकी डिटेल्स मैं सबकी आपसे शेयर करूंगा अभी। बुराक डिजिटल अकाउंट का एक ईमेल एड्रेस है जो स्पेसिफिकली बुराक की कंप्लेंट्स या उसकी क्यूरीज देखता है, वो डिटेल्स दूंगा तो आपको राउंड द क्लॉक कस्टमर सपोर्ट अवेलेबल रहेगी। अच्छा, अकाउंट खुलेगा कैसे उसकी जर्नी हम देख लेते हैं, ताकि जब आप ये अकाउंट खोलने का प्रोसेस करेंगे तो आप सबको एक ओवरव्यू ऑलरेडी अवेलेबल होगा कि अच्छा यार इस स्टेप पे हमने ये चीज़ करनी होता और कोई आपको इशू उस टाइम नहीं होगा। इवन देन अगर कोई इशू फेस होता है आपको तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आपसे भी शेयर हो जाएंगी। सबसे पहली फील्ड जो आपको अकाउंट खोलने के लिए चाहिए वो मोबाइल नंबर की फिल करनी है। मोबाइल नंबर वो जो कि आपके CNIC पे रजिस्टर्ड हो। ये बात मैं इसीलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि अक्सर हमारे पास इस तरह की क्यूरीज आई हैं पिछले सेशन में भी कि यार मुझे जब जर्नी कर ली तो मुझे पता चला कि मेरा मोबाइल नंबर मेरे CNIC पे नहीं था, या मैंने ये चीज़ ध्यान नहीं की या नोटिस नहीं किया। तो इसीलिए हमने देखें पहले स्क्रीन पे ये चीज़ लिखी हुई है कि प्लीज एंटर योर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद योर CNIC। तो ये इंश्योर करना है। उसके अलावा जब आपकी जर्नी कंप्लीट होने लगती है तो भी अगर ये नंबर आपके CNIC पे नहीं है तो उस टाइम भी आपको एक पॉपअप मैसेज आता है आपकी स्क्रीन पे कि नंबर जिससे आप अपनी जर्नी कंप्लीट कर रहे हैं ये आपके CNIC पे नहीं है, तो आप उस स्टेज पे नंबर चेंज कर सकते हैं। तो प्लीज इस चीज को इंश्योर कीजिएगा कि जब अपना अकाउंट खुलवाएं आप तो नंबर आपके CNIC पे हो, उसी से जर्नी करें ताकि कोई आपको बाद में किसी किस्म का हैसल ना हो और एक स्मूथ जर्नी और अकाउंट आपका प्रोसेस हो सके। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद जब आप कंटिन्यू करेंगे तो एक 6 डिजिट का OTP आपके उस नंबर पे रिसीव होगा, जो कि आप यहाँ इनपुट करके उसको वेरीफाई करेंगे एंड आप जर्नी कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट स्टेज पे आपको अपना CNIC या स्मार्ट कार्ड स्कैन करना है। मेक श्योर करें जो स्क्रीन सामने आपके पास आएगी उसके अंदर एक फ्रेम बना हुआ आता है। जब आप अपना CNIC कैमरे के सामने रखेंगे तो आपका हाथ ज़्यादा मूव ना करे, एक स्टिल पोजिशन में उसको CNIC को रखें ताकि सिस्टम तमाम डिटेल्स वहाँ से फैच कर सके। इसी तरह जब फ्रंट साइड CNIC की स्कैन हो जाएगी तो आपको एक इंस्ट्रक्शन आपकी स्क्रीन में नजर आएगी कि आप कार्ड को फ्लिप करें, कार्ड की बैक साइड स्कैन हो जाएगी और तमाम डिटेल इस स्क्रीन पे अवेलेबल हो जाएंगी अगर आपके पास स्मार्ट कार्ड है। आपका फादर, आपका नेम, लास्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, आपकी एक्सपायरी CNIC की, उसकी इशुएंस डेट, ये तमाम डिटेल्स ऑटो फैच होके आएंगी स्मार्ट कार्ड के केस में। और CNIC के केस में डेट ऑफ बर्थ, ID इशुएंस और ID एक्सपायरी आपकी फैच होगी, बाकी डिटेल्स आपको इनपुट करेंगे। इन एनी केस चाहे डिटेल्स ऑटो फैच हों चाहे आप टाइप करें, मेक श्योर करें कि ये डिटेल्स बिल्कुल ठीक हों क्योंकि इसी की बेस पे फिर आपके अकाउंट की सारी चीज़ें अपडेट होती हैं। नेक्स्ट स्टेज है हमारा सेल्फी का। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि सेल्फी वाला मैं आपको थोड़ा डिटेल में प्रोसेस बता दूंगा क्योंकि प्रीवियस सेशन में हमारे पास इससे मुतालिक काफ़ी कंसर्न्स रेज हुए थे जब कस्टमर्स अकाउंट खुलवा रहे थे। तो मैं आपको इसीलिए 2-3 बार रिपीट करके ये प्रोसेस समझा दूंगा ताकि जब आप लोग अकाउंट की जर्नी कंप्लीट करेंगे ये तो आपको कुछ एक्सपीरियंस ना करना पड़े जो आपके प्रीवियस सेशन में लोग कर चुके हैं। पहली बात ये कि जब आप सेल्फी के लिए सेल्फी इस तरह की नहीं लेनी जो हम फंक्शंस में या दोस्तों के साथ बैठ के लेते हैं। सिस्टम को वाली सेल्फी नहीं चाहिए। सिस्टम की सेल्फी की रिक्वायरमेंट्स थोड़ी डिफरेंट हैं क्योंकि उस पर डिफरेंट पैरामीटर्स बिल्ट हैं। जो आप पिक्चर लेते हैं वो उसके पीछे लाइवनेस डिटेक्टनेस का मैकेनिज्म इन बिल्ट है। तो आपने इंश्योर करना है कि जब आप सेल्फी लें तो उस प्लेस में, उस जगह में लाइट प्रॉपर हो, बहुत डार्क ना हो, एक मुनासिब अच्छी वाली प्रॉपर लाइट हो। दूसरा ये कि जो स्क्रीन सामने आएगी उस स्क्रीन में आपने अपना फेस सेंटर में रखना है।
और सिर्फ फोरहेड से लेके चिन तक उस स्क्रीन में आपका चेहरा नजर आना चाहिए, तो आप सेल्फी कैप्चर करेंगे। ये प्रोसेस, ये स्टेप मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ ताकि बिल्कुल स्मूथली आप अपना अकाउंट एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकें। जब सेल्फी आप लेंगे तो जो स्क्रीन सामने आपको अवेलेबल आएगी जिसमें आपको आपका चेहरा नजर आ रहा होगा, उस स्क्रीन के सेंटर में आपको अपना फेस रखना है और सिर्फ फोरहेड से लेके चिन तक उस स्क्रीन में नजर आना चाहिए आपका चेहरा, तो आप सेल्फी कैप्चर करेंगे। उसके बाद आपकी जर्नी जो है वो आगे प्रोसीड हो जाएगी। अच्छा, वंस ये वाला प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा सेल्फी वाला, तो आपकी एप्लीकेशन हमारे रिकॉर्ड में सेव हो जाती है। इससे आगे किसी भी स्टेज पे अगर आप किसी वजह से जर्नी आपकी रुक जाती है या उस पर्टिकुलर टाइम पे आप कंप्लीट नहीं कर सकते, तो वापस जब आप जर्नी अपनी रीजॉइन करेंगे तो जिस स्टेज पे आपने जर्नी छोड़ी थी वहां से कंटिन्यू हो जाएगी। लेट से आपने सेल्फी ले ली, सेल्फी आपकी सक्सेसफुली कैप्चर हो गई और उसके बाद आप किसी वजह से वो कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो जब आप दोबारा फैसल बैंक की वेबसाइट पे जाके अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और OTP डालेंगे, तो जो शुरू के 2-3 स्टेप हैं जिसमें आपको अपना CNIC स्कैन करना था, CNIC की डिटेल्स चेक करनी थी, वो तमाम डिटेल्स आपको डालने की जरूरत नहीं है। आपकी स्क्रीन अकाउंट सिलेक्शन वाली ही खुलेगी, क्योंकि जहाँ पे लास्ट आप रुके थे। अकाउंट सिलेक्शन पे आप जो भी आपको अकाउंट चाहिए, वेदर इट्स करेंट या सेविंग, वो आप सिलेक्ट करेंगे। अकाउंट आपको कौन सा चाहिए, वेदर आपको आसान अकाउंट चाहिए, फ्रीलांसर अकाउंट चाहिए या कंप्लीट कासा अकाउंट चाहिए, तो वो आप सिलेक्शन करेंगे। ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपकी मंथली इनकम्स के पैरामीटर्स क्या हैं। जो भी आप उस पैरामीटर या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका है उसको मद्देनजर रखते हुए आप यहाँ से अपनी अकाउंट सिलेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो स्क्रीन आपको नजर आ रही है, ये तमाम फील्ड्स लिस्ट ऑफ वैल्यूज अवेलेबल है। यहाँ पे आपको सिर्फ उस लिस्ट में से अप्रोप्रिएट फील्ड सेलेक्ट करनी है, जैसा कि किस सिटी में अपना ब्रांच खुलाना, अकाउंट खुलाना चाहते हैं, वो सिटी की लोकेशन वहाँ पे आ रही होगी, सिटी के नाम आ रही होंगी, आप सिटी सेलेक्ट कर लेंगे वहाँ से। वो एरिया कौन सा है, उस एरिया में जो जो ब्रांचेज है हमारी, उसकी डिटेल पे नीचे बैंक ब्रांच में नजर आ जाएंगी आपको। तो आपको सिर्फ यहाँ से सिलेक्शन करनी है, जो आपको ब्रांच कन्वीनियंट लगती है फैसल बैंक की, वो सिलेक्ट करें यहाँ से और उसमें अपना अकाउंट आप प्रोसेस करवा सकते हैं। देखिए, ब्रांच सिलेक्शन जरूर यहाँ पे हो रही है, लेकिन अगर आप, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ब्रांच जाना पड़ेगा या कुछ आपको वहां से मजीद डिटेल्स करनी पड़ेंगी या कोई प्रोसेस करना पड़ेगा। सिर्फ एक बायोमेट्रिक का प्रोसेस है जिसके लिए आपको ब्रांच जाना है, और वो आप किसी भी फैसल बैंक की ब्रांच में जा सकते हैं। नॉट नेसेसरीली कि जो आपने ब्रांच सेलेक्ट की है उसमें जाएं। आप जब अकाउंट खुल जाता है तो उस अकाउंट खुलने के 60 डेज के अंदर आपको अपना अकाउंट बायोमेट्रिकली वेरीफाई करवाना है, और वो किसी भी फैसल बैंक में आपकी ब्रांच में जाके आप करवा सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो ब्रांच आपने सेलेक्ट किया आप उसी ब्रांच में जाएं। इसके अलावा ब्रांच का कोई आपको जाने की जरूरत नहीं पेश आएगी। तमाम आपकी जितनी भी क्यूरीज हैं या कंसर्न्स हैं वो आपके वैसे ही डिजिटली एड्रेस हो जाएंगे या हमारी टीम आपको मैनेज कर लेगी उसमें। नेक्स्ट फील्ड जो है टेल अस मोर अबाउट योरसेल्फ, इसमें कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन जो रिक्वायरमेंट होती है अकाउंट्स की वो चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्लेस ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, मदर मेडन नेम, ये तमाम चीज़ें आप इजीली इसको फिल आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है वैल्यू एडेड सर्विसेज, जिसमें डेबिट कार्ड, चेक बुक, ई स्टेटमेंट, SMS, इस तरह की सर्विसेज का जिक्र है। जो सर्विसेज आपको चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी जो आपको चाहिए आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तमाम एक आपको ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं ताकि आप अपनी मर्जी से जो जो आपको सर्विस चाहिए वो आप सिलेक्ट करें और उसको अवेल करें। अगर आप सेविंग अकाउंट खुला रहे हैं तो ज़कात डिक्लेरेशन भी आप इसी अकाउंट ओपनिंग के दौरान सबमिट करा सकते हैं। करंट मेलिंग एड्रेस जो है ये आप इंश्योर करें कि प्रॉपर एड्रेस में टाइप करें, जैसे कि हाउस नंबर, अपार्टमेंट, ऑफिस, शॉप नंबर, स्ट्रीट, ब्लॉक, बिल्डिंग नंबर, ताकि जो फ्यूचर क्रॉसपोर्डेंस अगर आपके एड्रेस पे जो होनी है वो उसमें किसी किस्म की कोई दिक्कत या दुश्वारी आपको भी पेश ना आए और तमाम आपकी डिटेल्स आपको आपके घर पे मिल सकेंगे। ये कुछ एडिशनल डिटेल्स हैं, डिपेंड करता है कि आपने अकाउंट कौन सा सिलेक्ट किया है, उस हवाले से टाइप करनी पड़ती हैं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की फील्ड आ गई है जहाँ पे सोर्स ऑफ फंड और प्रूफ ऑफ प्रोफेशन की बात हुई है। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि आसान अकाउंट और फ्रीलांसर अकाउंट के केस में हमें किसी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट अटैच करने की जरूरत नहीं है। जो डिजिटल अंडरटेकिंग नजर आ रही है, एक चेक बॉक्स आपको सिर्फ टिक करना है इस पे एंड दैट्स इट। आपको कोई और डॉक्यूमेंट देने की इसमें जरूरत पेश नहीं आएगी।
बस एक अंडरटेकिंग है जिसपे आपको चेक बॉक्स पे टिक करेंगे और आप प्रोसीड कर सकते हैं। इसी तरह जो स्पेसिमेन सिग्नेचर है, एक वाइट पेपर पे आप अपना साइन करेंगे, जो आपके CNIC पे सिग्नेचर है वो वाला साइन करें और उसको अपलोड कर दें और अपनी जर्नी कंटिन्यू करें। फेटका एंड CRS डिक्लेरेशंस आ जाती हैं। अगर आप US रेजिडेंट हैं, ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, या टेलीफोन नंबर आपके पास या रेजिडेंट एड्रेस कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस US का है, तो उस लिहाज से आप ये फील्ड अपडेट करेंगे। अगर US वाला कार्ड या रेजिडेंट डिटेल या कोई टैक्स मोबाइल नंबर कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस आपका US का नहीं है, तो उस सूरत में ये तमाम फील्ड्स नो रहेंगी और आप अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। सेकेंड स्टेप है हमारे पास CRS डिक्लेरेशन का। ये स्टेप भी मैं आपको एक थोड़ा क्लियर करके बता देता हूँ, क्योंकि इसमें भी हमारे पास प्रीवियसली कुछ कंसर्न्स रेज किए गए थे। आप जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ऐड कंट्री एक टैब बना हुआ है। इस ऐड कंट्री के टैब पे आप जब क्लिक करेंगे और इन केस आपके पास ड्यूल नेशनलिटी नहीं है, आप सिर्फ पाकिस्तानी नेशनल हैं, तो जो लिस्ट ऑफ कंट्रीज की फील्ड आपके पास नजर आएगी ऐड कंट्री पे क्लिक करने के बाद, वहां पे आप पाकिस्तान को सिलेक्ट करेंगे। आपके पास टिन की फील्ड आएगी जहां पे आप CNIC नंबर डालेंगे अपना, और उसके बाद आप प्रोसीड करेंगे फर्दर। नेक्स्ट ये जो नीचे आपको स्क्रीन्स कुछ नजर आ रही हैं, जिसमें CRS डिक्लेरेशन है, टर्म्स एंड कंडीशन है, रेजिडेंट पाकिस्तानी की डिक्लेरेशन है और डिजिटल अकाउंट खोलने की कंसेंट है। ये आप देख सकते हैं हाइपर लिंक हुई हुई है। ये आप टर्म्स एंड कंडीशन रीड आउट करें, इनको एक्सेप्ट करें और जर्नी को कंटिन्यू करें। हमारे पास प्रीव्यू एंड सबमिट का ऑप्शन है। सबमिट करने से पहले जितनी भी एप्लीकेशन आपने डिटेल्स फिल की हैं, इनपुट की हैं, वो तमाम आप इस स्टेज पे आके उसको रिव्यू कर सकते हैं। अगर कहीं पे आपको कोई चेंजेस करना है, रिक्वायर्ड हैं, तो इस स्टेज पे भी आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको रीड आउट करें, और जहां अगर अगर नेसेसरी है तो आपके पास चेंज का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करें और जाके उसको अपडेट कर लें अकॉर्डिंगली। ये तमाम वो फॉर्म जो अभी तक फिल करके आए हैं वो सब आपको यहाँ पे नजर आएगा। उसके बाद आप सबमिट का बटन प्रेस करेंगे। लास्ट स्क्रीन आपकी वीडियो कॉल वेरिफिकेशन की है। इस स्टेज पे आप फैसल बैंक रिप्रेजेंटेटिव के टैब पे क्लिक करेंगे। उसके बाद स्टार्ट कॉल, अगर आप उसी टाइम कॉल करना चाहते हैं तो एक ऑनलाइन कॉल हो जाएगी। अगर आप किसी और टाइम कॉल स्केड्यूल करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। हमारे RM आपसे 2-3 सिंपलीफाइड अकाउंट की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेंगे, ताकि आपका ये KYC का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाए और आपका अकाउंट प्रोसेस हो सके। ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं हमारी टीम की। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें या पिक्चर कैप्चर कर लें, ताकि अगर अकाउंट खुलने के दौरान या अकाउंट खोलने के बाद अगर कोई आपको उसके रिलेटेड अकाउंट के हवाले से क्यूरी है, कंसर्न है, तो हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं एंड दे पर्सनली लुक आफ्टर योर कंसर्न एंड क्यूरीज। इसके अलावा आप नीचे देख सकते हैं हमारे पास बुराक डिजिटल का नाम से एक ईमेल एड्रेस मेंशन किया गया है, burakdigital@faisalbank.com। जो भी आपकी क्यूरीज डिजिटल अकाउंट के हवाले से, बुराक डिजिटल अकाउंट के हवाले से हैं, वो आप हमें इस पे ईमेल भी करते हैं और हमारी टीम उसको एड्रेस करने के बाद आपको रिस्पॉन्ड करेगी। ये हमारा पूरा ओवरव्यू था अकाउंट का और उसके अकाउंट खुलाने का प्रोसेस, उसके फीचर्स और उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो अगर अब आपका कोई क्वेश्चन है तो हम क्वेश्चन आंसर की तरफ मूव करते हैं, ताकि जो मजीद क्लैरिटी हमें रिक्वायर्ड है या आपको रिक्वायर्ड है वो हम आपको दे सकें। सलमान साहब, हम क्वेश्चन आंसर्स अब ले सकते हैं। आप सहर अली हैं, उनको भी हम म्यूट कर लें। शकील साहब भी हमारे पास लाहौर से आई थिंक ज्वाइन किए हुए हैं, तो सहर को, मुझे और शकील को अनम्यूट कर लें, ताकि हम कैंडिडेट्स को के जो क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स के, वो हम एड्रेस कर लें। बेहतर है।
हमारे पास ई रोजगार या पीआईटीबी से जो अवेलेबल है सर, प्लीज अगर हम स्टूडेंट्स के क्वेश्चन ले लें। जी जी सर, स्टूडेंट से क्वेश्चन ले लें। मैम की चैट चैट पहले ही अनुरोध से स्टूडेंट से क्वेश्चन ले लें सर। जी प्लीज ये स्टूडेंट्स को अनम्यूट करना स्टार्ट करें ताकि हम उनसे क्वेश्चन कर लें। जी मैंने आपको कोर्स बना दिए, आप अच्छा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जी अली शेर आपको अनम्यूट किया है, प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सबसे पहले मेरा तो ना क्वेश्चन ये है कि फैसल बैंक की कोई ऑफिशियल कोलैबोरेशन है पेयोनियर के साथ, या ये वैसे ही एज इट हमें करवा रहे हैं जैसे बाकी बैंक भी लिंक हो जाते हैं पेयोनियर के साथ? आप ये पूछना चाह रहे हैं कि आप फैसल बैंक के साथ ही क्यों अकाउंट ओपन करवाना है? नहीं नहीं, मेरा सवाल ये नहीं है। मेरा सवाल एक्चुअली ये है कि फैसल बैंक की कोलैबोरेशन ऑफिशियल है पेयोनियर के साथ, या वैसे ही एज इट ये वैसे ही वर्क कर रहे हैं जैसे अदर बैंक्स कर रहे हैं? क्योंकि पेयोनियर के नहीं साथ जी, तो हर एक ऑफिशियल है, बैंक का ऑफिशियल। सर हमारी ऑफिशियल है, ठीक है। और मुझे ये दूसरा सवाल मेरा ये था कि हमें डॉलर रेट किस हिसाब से मिलेगा? गूगल रेट पे मिलेगा या वो डिडक्शन होगी उसकी, या कुछ परसेंटेज देखिए इस तरह होता है कि आपके टोटल अर्निंग, जैसे अब मैंने फाइवर पे काम किया है, मेरी टोटल अर्निंग होगी है $500, ठीक है, तो वो जब मैं करूंगा ट्रांसफर उसमें पेयोनियर में, तो वो कुछ मैं समझ परसेंटेज गई आपका डिडक्ट कर क्वेश्चन। लेंगे। देखो आपके पेयोनियर के अंदर पेमेंट आ गई, आपकी डॉलर्स में पेमेंट आई है, ठीक है। तो उस आप एग्जैक्टली। अपने चाह रहे हैं कि आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर करना है, उस हिसाब हाँ से जी। आज का जो इंटर बैंक रेट चल रहा होगा मार्केट हाँ में, जी। उसके हिसाब से आपको कन्वर्जन रेट चार्ज हो जाएगा, ठीक है, अब जो आपने मेरी करंट रेट बात चल फॉलो रहा नहीं होगा की उस दिन शायद, का। मेरे ख्याल से, सॉरी टू से। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मेरे पेयोनियर में अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं $500, ठीक है, तो ठीक वो है। $500 का एग्जैक्ट जो डॉलर रेट होगा, जैसे आज का डॉलर रेट आई थिंक सो 282 है, तो मुझे वो 282 पूरे $500 के $500 के मिलेंगे, या कुछ $1-2 या $4 कटेंगे? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। अच्छा देखिए, जब आप अपने अकाउंट में वो पेयोनियर की जो पेमेंट आएगी, तो पेयोनियर का जो क्वेश्चन है, ठीक है, जो जी। पेयोनियर का में जो अकाउंट में आएगा वो ऑलरेडी आपको डिडक्ट कर देंगे, ठीक है। वो करेंगे ठीक आपके है। कोई जितने भी आपके हैं, फर्ज करें $200 हैं, अगर उसने दो सौ जी जी। डॉलर में से आपके $10 डिडक्ट करने हैं तो वो ही करेगा, ठीक है। अच्छा। फैसल बैंक आपसे किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं लेगा। जो बीच में जो ये है जो मीडियम है, पेयोनियर है, इनके चार्जेस होंगे जी जी। सारे के सारे। फैसल बैंक सिर्फ जो रेट चल रहा होगा उसके हिसाब से आपको ट्रांसफर कर देगा। फैसल बैंक के कोई चार्जेस नहीं है, वो कोई डिडक्शन नहीं करता आपसे। ठीक है। और मुझे ना एक मुझे कंफ्यूजन है, मुझे पता नहीं है इस बारे में, थोड़ा सा आप गाइड कर सकते हैं कि रास्ट आईडी होती है क्या? बेसिकली मैं अक्सर डिफरेंट प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, डिफरेंट वो बैंकिंग एप्स हैं, ठीक है। रास्ट आईडी का इतना मुझे आइडिया नहीं है। जी रास्ट मैं आईडी बता देता बेसिकली, अच्छा अच्छा बताइए बताइए बताइए। हूँ। रास्ट आईडी देखिए, आपका जो मोबाइल नंबर है, आप उस अपने मोबाइल नंबर को अपने अकाउंट के साथ, बैंक अकाउंट आई बैंक के साथ लिंक कर लेते हैं। तो लेट से आपका मोबाइल नंबर आपने अपने फैसल बैंक अकाउंट के साथ लिंक कर लिया, और आप अब आपके किसी फैमिली रिलेटिव ने या किसी भी बंदे ने आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं, तो बजाय इसके कि आप उसको अपना अकाउंट नंबर बताएं या उसको अपना आई बैन बताएं, आप उसको अपना मोबाइल नंबर बता देंगे, और उस पर जब वो पैसे ट्रांसफर करेगा तो आपके अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे, आपको रिसीव हो जाएंगे। वन मोर थिंग, अगर मैं फैसल बैंक का अकाउंट मैंने खुलवा लिया है, ठीक है, बिसाइड दिस के मैंने फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से पैसे मंगवा रहा हूँ, अगर मैं किसी बाहर वाले मुल्क से पैसे मंगवाता हूँ तो उसका प्रोसीजर क्या होगा? मुझे वो थोड़ा गाइड कर देंगे? क्योंकि अक्सर क्लाइंट ये होते हैं कि वो आपको प्लेटफॉर्म पे आपको पेमेंट नहीं देते,
वो कहते हैं कि हम आपको वैसे ही देंगे पेमेंट, आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट देंगे, तो उसके क्या तरीकाकार होगा? बैंक अकाउंट में अगर डायरेक्ट देंगे तो भी डायरेक्ट आने के लिए एक रेमिटेंस मोड यूज किया जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट भी ऐसे ही तो डायरेक्ट कोई बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट कभी भी नहीं आता। बीच में या तो वेस्टर्न यूनियन इन्वॉल्व होता है या मनीग्राम इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो उनके थ्रू जो है रेमिटेंस आ रही होती है। तो अगेन वही बात है कि आपके अकाउंट में तो उतने ही पैसे आएंगे जितने जो है वेस्टर्न यूनियन या मनीग्राम से जो क्लियर होके निकलेंगे। उनके चार्जेस हैं अगेन, ठीक है। उन्होंने जो डिडक्शन करनी है आपके क्लाइंट से वो बिल्कुल डिडक्ट कर लेंगे और उसके बाद जो बनता होगा वो एज इट इज आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ये तो ट्रेडिशन है ना, ये तो अगर आपके पास कोई भी बैंक अकाउंट हो तो वो ऐसे ही मीडियम एक यूज करते हैं सेंटर में, आपका कोई बैंक टू बैंक अकाउंट नहीं होंगे। तो ये फ्रीलांसिंग अकाउंट है ना बेसिकली, तो इसकी फैसिलिटीज हमें क्या मिल रही है? तो इसमें तो होना चाहिए डायरेक्ट आ जाए हमें। देखिए इसके अंदर डायरेक्ट आपको जब भी आप अपना फ्रीलांसर का कोई भी वर्किंग करते होंगे तो जो भी आपके बाहर के जो क्लाइंट्स हैं, ठीक है, उनके पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता कि वो आपको जो है आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करें। यू हैव टू हैव पेयोनियर अकाउंट या तो फिर पेपॉल अकाउंट, ठीक है। पेपॉल आपको पता है पाकिस्तान में ऑपरेट नहीं करता। पेयोनियर के साथ आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। पेयोनियर के अकाउंट बनाने के साथ आप अपना अकाउंट लिंक कर लेते हैं पाकिस्तानी बैंक अकाउंट। ये जो फ्रीलांसर अकाउंट है इसके अंदर ये सबसे बड़ी फैसिलिटी है कि डायरेक्टली लिंक हो जाता है और लिंक होने के बाद आपकी जो भी पेयोनियर के अंदर अमाउंट होती है वो आप डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हैं इनटू योर पाकिस्तानी बैंक अकाउंट। वन मोर क्वेश्चन कि आपने वो बार बार आप जिक्र कर रहे थे, वो सर भी जो करवा रहे थे कि कासा अकाउंट और फ्रीलांसिंग में कॉमन क्या नाम है, कॉमन चीज क्या डिफरेंस है? कोई एक सर उस बात साथ अच्छा साथ मीडिया, पैरेलल नाम ले रहे थे, फ्रीलांसिंग अकाउंट का और की साथ साथ वो आवाज कासा बीच अकाउंट का। में डिस्टॉर्ट हो गई थी प्ले। अच्छा हम्म, कासा में और जो फ्रीलांसर अकाउंट है उसके अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है कि फ्रीलांसर अकाउंट के अंदर जो है आपको कोई सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। जस्ट आप अपने CNIC और अपने मोबाइल नंबर के बिहाफ के ऊपर जो आपके नाम पे रजिस्टर्ड होगा उसके ऊपर आप जो है आप अपना ओपन कर सकते हैं। जो कासा अकाउंट होता है उसके अंदर आपने अपना प्रूफ आपने सबमिट कराना होता है कि आप कोई काम कर रहे हैं या आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसके साथ आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। दूसरा उसका मेजर अच्छा। डिफरेंस जो है लिमिट्स का है, ठीक है। जो कासा जी अकाउंट जी। है जो करंट और सेविंग अकाउंट है दैट इज अनलिमिटेड, आपने जितने भी उसमें अमाउंट डिपॉजिट करने विड्रॉल करने हैं, ठीक है। बट ये अच्छा जो और ये फ्रीलांसर अकाउंट है इसके अंदर लिमिट मौजूद है ठीक है, और पे को मंथली। जब हम फ्रीलांसिंग का अकाउंट बना लिया यहाँ पे फैसल बैंक में, तो हमें जो क्रेडिट कार्ड मिलता है वो पेपॉल का मिलेगा या उसका वो मास्टर कार्ड मिलेगा? क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा, डेबिट कार्ड ओ मिलेगा। डेबिट कार्ड, और सॉरी डेबिट, सॉरी 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 सॉरी, जी डेबिट डेबिट कार्ड। कार्ड के अंदर भी आपके पास ऑप्शन है। आप चाहें तो 3 कार्ड हम ऑफर कर रहे हैं करंटली। पेपा कार्ड है जी आपके जी। पास, ठीक है। आपके पास जो है वीजा कार्ड है, ठीक है, सिंपल जो वीजा कार्ड होता है। और दूसरा हमारे पास एक गोल्ड कार्ड का भी ऑप्शन है, ठीक है। तो ये आप कार्ड जो है अवेल कर सकते हैं। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्लासिक कार्ड है। कि इनके जी जी। चार्जेस क्या क्या हैं? ये तो आपने बताया नहीं। फर्स्ट ईयर तो आपने कह दिया कि फ्री है, हर चीज फ्री है, ठीक है। उसके बाद जो चार्जेस हैं वो क्या है? और मीन देखिए वाइल जो अगर मेरे चार्जेस, पास एक जी मीन जी वाइल पूछे। मैं सॉरी टू इंटरप्ट, मैंने ये सवाल पूछना था कि अगर मैंने एक करंटली मैंने ले लिया पेपॉल का डेबिट कार्ड, ठीक है, कुछ 2 महीने बाद या 3 महीने बाद सम एक साल से पहले पहले मैंने वो कार्ड लेना है, मास्टर कार्ड, उसके चार्जेस मुझे पे करने पड़ेंगे या नहीं? और अगर करने पड़ेंगे तो वो कितने होंगे? अच्छा जी, देखिए जब आप अपना अकाउंट का जो प्रोसेस जो है जब वो आप कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद जो है आपको ईमेल पर जो है कंफर्मेशन रिसीव होती है विद द स्केड्यूल ऑफ चार्जेस, ठीक है। उसके अंदर सारा कुछ मौजूद होता है कि आपको क्या क्या चार्जेस लग रहे हैं, कौन से चार्जेस नहीं लग रहे, वो सारा कुछ उसके अंदर डिटेल्स उसके अंदर मौजूद होंगी हर प्रोडक्ट वाइज कि पेपा के कितने हैं, मास्टर कार्ड क्लासिक कार्ड के कितने हैं और गोल्ड कार्ड के कितने हैं। ठीक हो गया जी। तो आप ठीक है। उसमें से भी देख सकते हैं। और दूसरा ये है कि अगर आप फर्स्ट ईयर अगर आप नहीं कराया, सेकंड ईयर कराएंगे तो फॉर द फर्स्ट टाइम इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। पहली इश्यूएंस अगर आपने पहले साल अगर आपने नहीं अवेल करी है ये फैसिलिटी, सेकंड ईयर करते हैं तो सेकंड ईयर भी जाहिर सी बात है वो वन टाइम ही होगा ना, फर्स्ट टाइम होगा, तो वो जो है जी। आप अवेल कर सकेंगे। सही है। और अच्छा। नेक्स्ट ईयर जो है एक वो आपका फ्री हो जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तैयबा आपको अनम्यूट किया है, प्लीज आप क्वेश्चन कीजिए।
तैयबा इम्तियाज, तैयबा अवेलेबल नहीं है। चलिए जी, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद उस्मान आपको अनम्यूट किया है, क्वेश्चन कर सकते हैं आप। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, मेरे मोस्टली क्वेश्चंस तो अभी अली शेर भाई ने किए हैं तो वो क्लियर हो गए हैं। तो थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि ये डायरेक्ट जो हमारा अकाउंट जो है फ्रीलांसर अकाउंट है, इसमें बताया गया कि ये डायरेक्ट कनेक्ट टू पेयर नहीं रहा है, तो इसका क्या मतलब है? हमें अपने डायरेक्ट क्या नहीं दे रहा, अकाउंट सॉरी। डायरेक्ट कनेक्ट टू पेयर नहीं रहा है ना, जो जी जी फ्रीलांसर जी जी अकाउंट। जी 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 जी। तो इसमें मुझे अपना पेयोनियर अकाउंट अपने बैंक के साथ अटैच करने के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी फ्रॉम द बैंक अकाउंट और फ्रॉम द पेयोनियर अकाउंट। मैं अपना पेयोनियर पे जाके अपना अकाउंट उसके साथ अटैच कर सकता हूँ बैंक के साथ, या बैंक से पेयोनियर पे कर सकता हूँ? देखिए, आपको बताते हैं कि ये जो आपकी प्रेजेंटेशन थी, इसके अंदर स्लाइड्स भी मौजूद थी, ठीक है, जिसके अंदर जी। आपको पूरा प्रोसेस भी गाइड किया होगा कि वंस योर अकाउंट इज एक्टिव एंड लाइव, ठीक है, जब आप उसके नेट बैंकिंग के ऊपर जब साइन अप कर लेंगे, अपना आईडी पासवर्ड अपना बना लेंगे, तो वहां पर जी। आपके पास एक टैब मौजूद होगी पेयोनियर की। ठीक है, जैसे ही आप वो टैब के ऊपर क्लिक करते हैं पेयोनियर की, तो पेयोनियर का आपके पास वो पेज देता है कि जी आप वहां पे अपना पेयोनियर वाला आईडी पासवर्ड डालें। जब पेयोनियर वाला जी। आईडी जी। पासवर्ड डालते हैं तो फिर उसके बाद जो है उसमें लिंक का ऑप्शन आता है, वो लिंक कर लेते हैं, तो आपका जो पेयोनियर का अकाउंट है वो सिंपली जो है वो लिंक हो जाता है आपके फेसल बैंक के अकाउंट के साथ। सिंपल एज दैट। जी ठीक है, ठीक हो क्लियर गया हो गया। जी। अच्छा, थोड़ा सा ये मुझे एक और बात बताइएगा कि मैं कर रहा हूँ करंटली फ्रीलांसिंग, तो मैं मोस्टली यूज करता हूँ जैज कैश, मतलब विड्रॉल के लिए समटाइम मैं जैज कैश यूज कर लेता हूँ, लेकिन वहाँ पे थोड़ी सी लिमिटेशन है डॉलर्स की ना, मैक्सिमम या मिनिमम जो भी होता है। तो उधर रेट हमें पूरा मिल रहा होता है, डॉलर का जो करंट रेट चल रहा होता है अकॉर्डिंग टू गूगल, लाइक आजकल अगर 283 है और मैं आज विड्रॉ करता हूँ, तो मुझे रेट जो है वो 283 का ही मिलेगा। तो बैंक में आपने बताया इंटर बैंक का जो रेट होगा, मैं अगर फैसल बैंक में सपोज वो विड्रॉ करता हूँ अपने पेयोनियर से डॉलर्स, तो वो इंटर बैंक का जो रेट होता है वो हमें मिलेगा। तो और बिल्कुल। चार्जेस का भी मैं थोड़ा सा पूछना था, वो भी बात क्लियर ऑलरेडी होगी भी है। तो मुझे थोड़ा सा ये समझना था, आई डोंट नो इफ इट इज कंसर्न्ड और नॉट, कि जैज कैश ऐसे पूरा रेट क्यों दे रहा होता है डॉलर का, और बैंक जो है वो उसमें मतलब वो इंटर बैंक वाला रेट क्यों उसमें लग रहा होता है? देखिए, जैज कैश जो है, सिंपल सी बात है कि जैज कैश जो है कोई बैंकिंग अकाउंट तो है नहीं, ठीक है, वो तो एक मोबाइल अकाउंट है। और ये जो है आपका कंप्लीट बैंकिंग अकाउंट है, तो बैंक तो इंटर बैंक वाले ही रेट चार्ज करेगा ना, फॉरेक्स रेट तो नहीं चार्ज कर सकता। ठीक है अच्छा जी। सर, इसमें ना, आप इस सेशन से पहले एक सेशन हम ले रहे थे जिसमें भी ये सवाल किया गया था, और उसमें ये बात बड़ी क्लियर होकर बताई गई थी कि शायद कोई $2 एक्स्ट्रा भी चार्ज करता है आपको जैज कैश, ऐसा है कुछ तो स्टूडेंट्स ही चार्जेस की बताएंगे। सूरत में? तो वो फिर कवर हो जाता है, अगर वो रेट आपको ज्यादा दे रहे हैं तो वो चार्जेस भी उस पर अप्लाई करते हैं, तो अल्टीमेटली वो जब आप अल्टीमेट अमाउंट देखेंगे जो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है या जो आपको रिसीव हो रहा है, वो मोर और लेस सेम ही बनता है जो बाकी बैंक आपको या हम देंगे आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। बाबर अली, बाबर अली आप अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैडम, मैंने ये पूछना था, ये बेसिक ही है शायद क्वेश्चन, कि ये जो यूएसडी अकाउंट होता है और पीकेआर अकाउंट होता है, इसमें क्या फर्क होता है? अच्छा जी, बिल्कुल आपको बता देते हैं कि यूएसडी और पीकेआर में क्या फर्क है। यूएसडी अकाउंट के अंदर आप डॉलर विड्रॉ कर सकते हैं और डॉलर डिपॉजिट कर सकते हैं। पीकेआर अकाउंट के अंदर आप पीकेआर ही विड्रॉ करेंगे और पीकेआर ही डिपॉजिट करेंगे, लेकिन दोनों के अंदर फैसिलिटी मौजूद है कि आप पेयोनियर के साथ उसको लिंक करा सकते हैं। ठीक है, तो डॉलर के अंदर डॉलर ही आएगा और पीकेआर के अंदर जब आप अपना पेयोनियर से अपने पैसे ट्रांसफर करेंगे तो वो कन्वर्ट होकर पीकेआर में आएंगे। सिंपल एज दैट। ठीक है। तो पीकेआर अकाउंट से क्या हम डॉलर में पेमेंट कर सकते हैं? पेमेंट किधर करनी है, मतलब कहाँ पे पेमेंट करना चाह रहे हैं? इंटरनेट पे कोई भी हम सर्विसेज बाय कर सकते हैं अगर हमारा बिल्कुल, वो तो पीकेआर आपको कार्ड अकाउंट? की डिटेल्स डलेंगी, आपकी कार्ड, आपके पास डेबिट कार्ड होगा, डेबिट कार्ड की डिटेल्स आप उसके ऊपर एंटर करेंगे और वो पेमेंट थ्रू हो जाएगी वहां से। हाँ, वो हमें एक्सचेंज रेट से वो पीकेआर से जी यूएसडी जी में वो
जी जी बिल्कुल, वो थैंक जो एक्सचेंज रेट जो भी होगा दैट विल बी इंक्लूडेड इन योर बैंक स्टेटमेंट, वहां से जी आप देख थैंक यू सकेंगे। ठीक है जी, शुक्रिया वेलकम। और चलिए जी, मोहम्मद सलमान प्लीज आप अनम्यूट कर सकते हैं, आप क्वेश्चन कीजिए। मोहम्मद सलमान। Assalamu alaikum. Am I audible? जी जी। Okay, the question is that, ma'am, if a person is a Pakistani citizen but he is currently not living in Pakistan, he is out of Pakistan, outside from Pakistan premises. So, as Mr. Bilal has said, that you have to go any Faisal Bank branch for biometric verification. So, the person is not living in Pakistan. So, what will be the procedure for him? Is अच्छा, there if the any person is not, biometric verification facility online for him? देखिए हमारे पास जो नॉन रेजिडेंशियल पाकिस्तानी है, ठीक है, जो हमारे पास नॉन रेजिडेंशियल पाकिस्तानी कस्टमर्स हैं जो पाकिस्तानी होते हैं, उनका शनाख्ती कार्ड बना होता है, पासपोर्ट उनका पाकिस्तान का होता है, लेकिन बाहर अपनी नौकरी की वजह से या किसी और वजह से अगर वो होते हैं किसी बाहर दूसरे मुल्क में, फॉरेन कंट्री में, तो उनके लिए जो है हमारे पास रोशन डिजिटल अकाउंट की फैसिलिटी मौजूद है। वो रोशन डिजिटल अकाउंट अपना खुलवा के अपने सारा कुछ करा सकते हैं। उसके अंदर बायो मैट्रिक वगैरह ये सारा कुछ उसके अंदर उसका प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो वो आप जब खुलवाएंगे तो फिर आपको उसमें आसानी रहेगी। उसके लिए बायोमेट्रिक की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपने आके अपना बायो करानी है। ठीक है, चलिए जी, हम्माद बशीर, हम्माद बशीर प्लीज अनम्यूट कीजिए। हेलो। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है, वालेकुम सलाम, बोलिए। मैम बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये था, अगर पैनीर का अकाउंट आपका ऑलरेडी जैज़ कैश से लिंक है तो उसको दोबारा फैसल बैंक से कैसे लिंक कराया जाए? पियोनियर उसके अंदर मैंने जैसे अभी बताया कि जब आप अपना फैसल बैंक का अकाउंट खुलवा लेंगे, जब फैसल बैंक का अकाउंट एक्टिव हो जाएगा, उसके बाद जब आप अपनी नेट बैंकिंग के लिए साइन अप करेंगे, तो नेट बैंकिंग जब साइन अप करते हैं उसमें ऑप्शन आ रहा होता है, हमारी जो एप्लीकेशन है, डिजिटल एप्लीकेशन जो हमारी है फैसल बैंक की, उसके अंदर ऑप्शन मौजूद है कि आप अपने पियोनियर अकाउंट की डिटेल्स डालें एंड दैट विल बी लिंक टू योर फैसल बैंक अकाउंट। अगर जैज कैश से लिंक है तो इसमें इतना कोई ऐसा मसला नहीं आएगा, तो आपका फैसल बैंक से भी लिंक हो जाएगा। ठीक हो गया जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अली शेर प्लीज क्वेश्चन कीजिए। मेरा ना एक क्वेश्चन था लास्ट वीक कि जिस तरह ना डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, जिस तरह आजकल बड़े मार्केट में इन्ना सादा पे और नया पे वो हमें ऑफर करते हैं वर्चुअल कार्ड, तो सही है। वो फैसल बैंक हमें करता है ऑफर? देखिए वर्चुअल कार्ड तो मतलब वर्चुअल कार्ड इज बेसिकली अ कार्ड एज वेल, ठीक है, तो वो तो ऑफर कर रहे हैं, लेकिन कार्ड तो है ना, हम तो फिजिकल कार्ड दे रहे हैं, हम डायरेक्टली फिजिकल कार्ड भी दे रहे हैं। नहीं, मैं ऐड किसी करता हूँ, प्लेटफॉर्म। बिल्कुल हम वर्चुअल कार्ड ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, वंस यू अच्छा गेट योर अकाउंट एक्टिवेटेड तो आप थ्रू एप्लीकेशन वर्चुअल कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। उसकी लिमिट 1 लाख होगी और वो आपके अकाउंट से लिंक होगा, आप उसको ऑनलाइन यूज कर सकते हैं। अच्छा, और ये जो आपके फैसल बैंक के अकाउंट होंगे इन्हें हम डिजिटल जब यूज करेंगे तो हमें पहले आपकी बैंक आवाज कॉल करनी पड़ेगी क्या? आपकी आवाज बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये फैसल बैंक का अकाउंट है, जो जब हमें डेबिट कार्ड मिलेगा या अकाउंट में हम कुछ भी ऑनलाइन अगर किसी को पेमेंट करते हैं, ये नहीं कि हमने हाँ, पेमेंट लेनी ही लेनी है, अगर किसी को देनी है तो उसके लिए इंटरनेट बैंकिंग ऑन करवानी पड़ेगी या वो पहले से ही होगा कि हम जो मर्जी यूज कर सकें? देखें जो इंटरनेट बैंकिंग है वो आपका ऑनलाइन पर्पस के लिए, ठीक है, आप ऑनलाइन फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, आपके पास लिमिट होगी 250 100,000 की। ठीक है, इसके अलावा आप इसको अप टू 1 मिलियन तक लेके जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं कार्ड के थ्रू भी पेमेंट करूं, जैसे हम ऑनलाइन गूगल एड्स पे कर रहे होते हैं, फेसबुक एड्स पे कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आप वाया कार्ड भी कर सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस वो भी ऑनलाइन आप कर सकते हैं, तो दोनों अलाउ आपके कार्ड पे और वाया योर एप्लीकेशन और इंटरनेट बैंकिंग दोनों पे एप्लीकेबल है। चलिए जी, वकार अहमद प्लीज अनम्यूट कीजिए।
क्वेश्चन कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं इस ऐप के हवाले से था कि मैं जब कंप्यूटर के ऊपर लॉगिन करता हूँ तो उधर जब मैं फोटो स्कैन के ऊपर पहुंचता हूँ तो वो स्कैन नहीं होती। तो उसके हवाले से मैं मोबाइल पे आया हूँ, लेकिन मोबाइल में जो है ना आपकी वो आईडी कार्ड के आगे स्कैन से ऑप्शन नहीं आगे जा रहा। तो ये इशू कैसे अच्छा सोल्व करें? अच्छा, देखिए हमने आपके साथ अपने हमारे जो रिलेशनशिप मैनेजर्स हैं उनके नंबर भी शेयर किए हैं। इसके जी लिए जी थोड़ी सी गाइडलाइंस की जरूरत है कि जी आपने जी देखना ये है कि आपके फेस के ऊपर या तो बहुत ज्यादा लाइट पड़ रही होगी, ठीक है, या आप बहुत ज्यादा डार्क उसके अंदर खड़े होंगे जगह के ऊपर जहाँ पे फेस आपका कंप्लीटली विजिबल नहीं होगा। और जो फ्रेम जो आपका आ रहा है कैमरे का, जी उसके अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ जो है अपना चिन से लेकर अपना फॉरहेड तक का ही फेस उसके अंदर आपने रखना है, ठीक है, ताकि जी आपका ठीक। जो सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो कैप्चर कर ले और वो जो नादरा का हमारा डेटाबेस है उससे जो है वो मैच कर जाए। आपकी जो फीचर्स है ना फेस के, जी फेशियल जी। फीचर्स, वो आपके वहां से वेरीफाई हो जाएंगे तो बस वो हो जाएगा। तो आप इस वो तरह क्या, से कर लें, या तो फिर मैंने अगर क्लोज आपको करके देखा है, वो कह रहे हैं कि फेस काफी अच्छा स्मॉल आ रहा है, तो उसके लिए मैं मोबाइल पे आया हूँ। तो लेकिन मोबाइल में जो है ना वो आईडी कार्ड से आगे नहीं अच्छा, तो ऑप्शन फिर जा मैं रहा। यही कहूंगी कि प्रॉपर गाइडलाइन के लिए अभी मैं इस तरह आपको मतलब एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि अभी क्या एरर आ रहा है, तो आप हमारे जी जो जी आरएम्स के जो नंबर आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, इनमें से किसी जी को भी ठीक। कांटेक्ट कर लेंगे तो फिर जो है वो आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे कि क्या वजह हो सकती है। ठीक है, जी ठीक है, थैंक यू। थैंक यू जी, सहर, थैंक यू। लास्ट 3 क्वेश्चंस ले लें, बाकी फिर अगर किसी स्टूडेंट को कोई हमसे चीज इंक्वायर करना होगा तो वो हमें कांटेक्ट कर लेंगे नंबर्स पे या ईमेल पे। श्योर श्योर श्योर, ओके। थैंक यू। अलिशबा आसिम आप अनम्यूट कर सकती हैं। मैम, मुझे आपसे एक क्वेश्चन करना था कि आपने 3 डेबिट कार्ड्स के बारे में बताया, तो क्या आप उनकी डिटेल्स बता सकती हैं कि इन तीनों का क्या क्या यूज होगा, डिफरेंस क्या है तीनों कार्ड्स में? अच्छा, तीनों कार्ड में डिफरेंस क्या है? ये शकील आपको बहुत बेहतर गाइड करेंगे। शकील बताइए थोड़ा सा इनको तीनों कार्ड के फीचर्स बता दें प्लीज। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल को मास्टर क्लासिक कार्ड है। मास्टर क्लासिक कार्ड जो है, इसकी जो विड्रॉल लिमिट है वो अराउंड 50,000 है और ट्रांसफर लिमिट इसकी 2,50,000 है, ठीक है। अगर मैं गोल्ड कार्ड की बात करूं तो गोल्ड कार्ड की जो विड्रॉल लिमिट है वो 75,000 है और ट्रांसफर लिमिट 250 है। और थर्ड इज वर्चुअल कार्ड, उसकी जो लिमिट है वो 1 लाख तक होती है। जो 2.5 लाख ट्रांसफर की लिमिट है कार्ड्स की, मैं डेबिट कार्ड्स की बात कर रहा हूँ, उनको आप अप टू 1 मिलियन तक लेके जा सकते हो। आपको लिमिट एनहेंस करवानी पड़ती है वाया फोन बैंकिंग, आप अपनी लिमिट एनहेंस करवा सकते हो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर किसी का है तो ले लें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं साइमा आपको अनम्यूट किया है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हमारे लिए ये कंपल्सरी है कि हमने ये फैसल बैंक में ही अपना अकाउंट ओपन करवाना है? और इसके अलावा मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि डिजिटल और करंट अकाउंट में क्या डिफरेंस है? अगर हम डिजिटल अकाउंट बनवाते हैं तो क्या उसमें जो हमारा डॉलर आएगा वो जो डेली बेस पे, जैसे लाइक 1 मंथ बाद अगर हम $500 मेरे अकाउंट में है तो नेक्स्ट मंथ बाद डॉलर की जो प्राइस है वो इंक्रीज हो रही है, तो मुझे उस बेस पे मिलेंगे या वही होगा जो मेरा बैलेंस होगा? आपका फर्स्ट क्वेश्चन था कि अकाउंट इज मैंडेटरी टू ओपन इन फैसल बैंक। यस, इट इज मैंडेटरी टू ओपन इन फैसल बैंक बिकॉज पीआईटीबी और फैसल बैंक की तरफ से कोलैबोरेशन है इस अकाउंट के लिए। और सेकंड ये है कि ये प्योनीर से डायरेक्ट लिंक है और प्योनीर में जो डिडक्शंस वगैरह होती रही हैं पहले, जैसे आप प्योनीर से जैज कैश में ट्रांसफर कराते हो तो कोई $2 के चार्ज लगता है ऑन $100 समथिंग ना, तो ऐसा कोई चार्जेस यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। नंबर 2, ये फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट है आपके लिए। आपको फर्स्ट डेबिट कार्ड और जो फर्स्ट चेकबुक है जो कि 10 लीव की होती है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी।
तो इट्स अ फुल फ्लैज अकाउंट, ये एक वॉलेट अकाउंट नहीं है। आप इसको अप टू 5000 USD और इक्विवेलेंट इसको आप यूज कर सकते हो पर मंथ, ठीक है। जबकि जैस कैश या बाकी जो अकाउंट होते हैं वो वॉलेट अकाउंट होते हैं, उनकी कोई ना कोई लिमिट होती है, ठीक है। एंड नंबर सेकंड क्वेश्चन था आपका कि अगर आप USD अकाउंट ओपन करवाते हो और अगर उसमें आप कोई डॉलर मंगवाते हो तो क्या, अगर लेट सपोज पिछले महीने आपने कोई डॉलर मंगवाए हैं तो इस मंथ आप उसी रेट पे मतलब कि रिसीव करोगे? आपका क्वेश्चन ये है। तो अगर आप रेट की बात कर रहे हो तो रेट तो फ्लक्चुएट होता रहता है पाकिस्तान में। आज डॉलर का रेट कुछ है, हो सकता है कल कुछ और रेट हो, तो वो हम आपको कमेंट नहीं कर सकते। अगर आप डॉलर अकाउंट खुलवाओगे तो हम आपका बिल्कुल डॉलर अकाउंट ओपन कर देंगे, बट यू हैव टू फाइलर, आपको फाइलर होना लाजमी है। अगर फाइलर नहीं होगे तो अकाउंट आप यूज नहीं कर पाओगे। आप क्रेडिट तो ले लोगे अकाउंट में, लेकिन डेबिट नहीं कर पाओगे, मतलब उस फंड को आप निकाल नहीं सकते हैं किसी भी बैंक से, तो आपके लिए वो हैसल हो जाएगा ना। तो वी रिकमेंड कि अगर फाइलर हो तो डॉलर अकाउंट ओपन करें, अगर फाइलर नहीं है तो PKR अकाउंट ओपन करें। PKR इज बेस्ट, आपका सिर्फ कन्वर्जन रेट लगेगा। लेट्स सपोज आप बाहर से कोई फंड मंगवाते हैं, कोई इनकम आती है आपकी, वो कोई $100 है या $60 है, और उस डे का रेट लगेगा उस पे, वो कन्वर्ट होके आपके अकाउंट के PKR के अकाउंट में वो आपका अमाउंट रिसीव हो जाएगा, ठीक है। एंड आप चाहे ATM से विड्रॉल कर लें, ओवर द काउंटर कर लें, इट्स अप टू यू। तो आप एक लोकल तौर पे आप अपना अकाउंट यूज कर सकते हो। और फिर डॉलर अगर करोगे तो अगर आप नॉन फाइनल होगे सिस्टम पे तो फिर आपके फंड्स स्टक हो जाएंगे, फिर आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा कोई क्वेश्चन? मोहम्मद अरसलान को अनम्यूट किया है। मोहम्मद अरसलान, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस सेशन का, प्लीज आप अनम्यूट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछिए प्लीज। मोहम्मद अरसलान, आर यू अवेलेबल? चलो फिर लास्ट क्वेश्चन साकिब शफीक का ले लेते हैं। साकिब शफीक प्लीज अनम्यूट कीजिए। साकिब शफीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मैडम, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम कोई ATM वगैरह नहीं लेते हैं और अकाउंट हम ओपन करा लेते हैं तो क्या हम इसकी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं? क्या फैसल बैंक की एप्लीकेशन भी है, ऐप वगैरह? जी बिल्कुल एप्लीकेशन है और आप वो कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, अकाउंट ओपन हो जाएगा आपका, उसके बाद आप उसको साइन अप कर सकते हैं। जो हमारी कन्वर्जन होगी, मतलब कि जब हम बैंक की ऐप से किसी और ऐप मतलब जैज़ कैश में ट्रांसफर करेंगे तो क्या उसके चार्जेस होंगे? देखिए फैसल बैंक किसी भी किस्म के कोई भी चार्जेस जो है आपसे नहीं लेता है। जो भी चार्जेस होंगे वो पेयोनियर आपसे लेंगे, ठीक है। अब उनके जो चार्जेस है वो आप पेयोनियर की वेबसाइट पे देखें कि वो आपसे कितना चार्ज कर रहे हैं। लेकिन जब आप उसको ट्रांसफर करते हैं अपने जो लिंक फैसल बैंक का अकाउंट आपने किया होता है, जब आप उसमें ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो उसके किसी भी किस्म के कोई चार्जेस नहीं है। फैसल बैंक कोई भी चार्जेस आपसे डिडक्ट नहीं करेगा। ठीक हो गया जी? चलिए अब मेरे ख्याल से क्वेश्चन सारे हो गए। जी लास्ट जिशान मुमताज का कोई सवाल है, क्योंकि मैंने मैसेज देखे थे। अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। जिशान मुमताज। बाकी आप जिनके क्वेश्चंस रह गए हैं प्लीज वो कॉन्टैक्ट डिटेल नोट कर लें और ईमेल एड्रेस नोट कर लें, तो वो इन पे हमसे रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी एक और सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो वो नीड टू वाइंड दिस अप। आप प्लीज इसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स का स्क्रीनशॉट ले लें, buraq@faisalbank.com को नोट कर लें। कोई आपके कंसर्न्स हों, अभी भी कोई अंडरस्टैंडिंग रहती हो तो प्लीज हमें कॉन्टैक्ट करें, ईमेल करें। जर्नी के हवाले से कोई इशू हो तो भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस सेशन और आपकी पार्टिसिपेशन का। सलमान साहब PITB से अगर आप हैं तो हम ये सेशन अब कंक्लूड कर रहे हैं। थैंक यू। जी मोहम्मद आसिफ बताएं।
अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी वालेकुम पहली बात ये है कि मैं कब से टेक्स्ट कर रहा हूँ, अब कम से कम देख तो लिया करें। और दूसरी बात ये सर सबसे मैं आपको एक बता दूं, हम मैसेज बिल्कुल देख रहे हैं, कभी जी सर, ओवरलोड सबसे कोई मसला नहीं, मैंने देखा है ना फौरन आपको जी अनम्यूट सर किया है, आप पूछें। जी सर, सबसे अहम बात ये है कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, आपने उनको फैसल बैंक के अकाउंट के बारे में तो बताया है, आपने पैनीर के ओपन करने का तरीका नहीं बताया। जाहिर है जब तक पैनीर ओपन नहीं होगा तब तक उन्होंने अटैच कैसे करना है, अटैच तो होगा नहीं, तो फिर पैसे कैसे आएंगे हमको। दूसरी देखिए, बात ये कि मैं आपको इस से दे दूं, जी देखिए हम फैसल बैंक से हैं, हम जी जी पायनियर से नहीं, ठीक है। जी पायनियर एक इंटरनेशनल अकाउंट है, वो बिल्कुल ऐसा अकाउंट है कि आप उसको या तो आप ऑनलाइन जाके उसको ओपन करोगे, उसका पूरा एक प्रोसीजर होगा ना, जैसे फैसल बैंक का एक यस प्रोसीजर है, सर तो वो आपकी अपनी लर्निंग है, ठीक है। हम पायनियर से नहीं है। हाँ, पायनियर को हम लिंक करवा सकते हैं डायरेक्ट, ताकि आपके चार्जेस वेव हो जाएं, ताकि आप इन फ्यूचर इजीली अपने फंड क्रेडिट ले सको, जैसे जैज कैश में आपके डिडक्शन हो। हेलो जी सर, थैंक यू सो मच। जी जी सर। सर दूसरा ये कि मेरे बैंक अकाउंट में पैसे खड़े हैं यूएसडी डॉलर्स में। यासिर बच्चे, आज के रिलेटेड कोई आपकी क्यूरी है तो वो आप पूछिए, तो जी बाकी सर, उसी आपको के हवाले से बात उस हवाले की सर बात कर रहा हूँ। हमारे सर पेनीयर से हम ट्रांसफर किए हैं अपने बैंक अकाउंट में पैसे यूएसडी में। सर तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर उसको मैं पीकेआर में अभी ट्रांसफर कर 1 महीने बाद करूँ तो उसको वैल्यू जो करंट रेट चल रहा होगा सर। आपकी आवाज कट रही है। आसिफ, आपकी आवाज थैंक यू कट रही सर, है। शुक्रिया। जी जी जी, थैंक यू सो मच, थैंक टू ऑल ऑफ यू। आज का सेशन हम एंड करते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग ग्रुप्स में जो है वो पोस्ट कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।